हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं कि प्लांट को ठीक तरीके से कैसे रिपॉट करें ताकि वो प्लांट अपनी ग्रोथ जल्दी ही स्टार्ट कर सके। पिछली 2 वीडियो में हमने बात की थी कि प्लांट को खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। वो दोनों ही वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं प्लांट को रिपॉट, और नए प्लांट को रिपॉट करने में अक्सर कुछ गलतियां हम कर देते हैं। गलतियां नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि हमें नहीं पता होता है, इसीलिए वो गलतियां हमसे हो जाती हैं। यहाँ पर मैं स्टेप टू स्टेप सारी ही बातें आपके सामने रखूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कहाँ गलती करते हैं या हमने पहले कहाँ गलती की है जो हमें आगे नहीं करनी है। प्लांट की रिपोर्टिंग के बाद प्लांट की केयर कैसे करें, इससे रिलेटेड वीडियो पहले ही मैं डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। ये 4 वीडियो जब आप कंप्लीट करके देख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पहला स्टेप जो गार्डनिंग का है वो पूरा हो जाएगा। यानी आप बिगिनर हैं तो ये वीडियोस आपको पक्का हेल्प करने वाले हैं। और तो प्लांट का पहला स्टेप यानी प्लांट को खरीदने का पहला स्टेप हम कर चुके हैं। इसका मतलब प्लांट हमने खरीद लिया है। चलो जी, प्लांट हम अच्छा ले आए, हमें पसंद आया, हम ले आए। अब जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कम से कम 1 हफ्ते तक आप प्लांट को अपने पास ऐसे ही रखिए, जैसे वो पॉली बैग में हो या प्लास्टिक के किसी पॉट में हो, किसी में भी हो जहां आप इस प्लांट को लोकेशन देना चाहते हैं। जैसे ये अरेलिया का प्लांट है, इसको मैं सेमी शेड देना चाहूंगी जहां पर इसको सुबह की सिर्फ धूप लगे 1-1.5 घंटे की, क्योंकि इसको ये कलर अपना मेंटेन करना होता है। तो अगर ये वेरिएशन हमें मेंटेन करनी है तो इसको ब्राइट लाइट देनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप बात को ध्यान में रखें कि आपको प्लांट को रिपॉट करने के बाद रखना कहाँ पे है, या जहां हम रखना चाहते हैं उसके आसपास कहीं रख दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि शेड ही हो। अगर फ्लावरिंग प्लांट है और नर्सरी में भी वो धूप में ही पड़ा था तो आप धूप में भी रख सकते हैं या सेमी शेड एरिया में भी उसको रख सकते हैं, ताकि प्लांट जो है एनवायरनमेंट में ढल जाए और अपनी जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट कर ले। इसीलिए 1 हफ्ता हमें उसमें पानी जरूर देना है और उसकी पत्तियों पर पानी भी स्प्रे करते रहिएगा। अगर आप इस मौसम में प्लांट को खरीद रहे हैं या किसी गर्मी के मौसम में प्लांट को खरीद रहे हैं तो पानी बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेस मिट्टी जो है प्लांट में बहुत कम है। पानी एक भी दिन नहीं डाला तो जो प्लांट है वो सूख जाएगा, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है, प्लांट खराब हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे स्टेप की, जो कि आमतौर पर कभी कभी हो जाता है। वो ये होता है कि प्लांट जब हम लेकर आते हैं उसके नीचे से जड़ें निकली होती हैं। जब अगर आप ऐसा प्लांट ले आते हैं तो उसको पानी में डिप करके जरूर रखिए घर लाने के बाद, यानी उसको नीचे से हाइड्रेट जरूर कीजिए, क्योंकि जो नर्सरी में वो प्लांट रखा था वो जमीन में रखा था और जो जड़ें हैं वो गमले से या फिर ऐसे पॉली बैग से निकलकर नीचे जमीन में चली गई थी अपना पोषण लेने के लिए, या मैं कहूँ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। तो उसके कारण जब उन्होंने उसे उठाया होगा तो वो जड़ें कहीं ना कहीं डैमेज हुई होंगी। अगर आप उसे घर लाकर थोड़ा हाइड्रेट कर लेते हैं तो प्लांट उस शॉक से बच जाता है और प्लांट को जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंस्टेंट चेंज होने की वजह से, यानी जगह चेंज होने की वजह से प्लांट को प्रॉब्लम नहीं होती है जब प्लांट को पानी मिल जाता है जड़ों के थ्रू। तो ये स्टेप आप जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आप रिपॉटिंग ऐसे प्लांट की कर रहे हैं या ऐसा प्लांट आप ले आए हैं। तो ये तो था दूसरा स्टेप। तो दोस्तों तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारी मिट्टी कैसी होगी। मिट्टी बहुत ही पोरस बनाएं, कोकोपीट, कंपोस्ट और नॉर्मल गार्डन सॉइल ज़रूर लें। अगर आपकी गार्डन सॉइल चिकनी है, बाउंड हो जाती है, तो आप रिवर सैंड यानी जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है वो मिला सकते हैं। उसके साथ मैं मिलाऊंगी इसमें नीम खली। प्लांट हेल्दी है तो आप नीम खली मिलाएं। अगर थोड़ा आपको कुछ डाउट लगे तो आप फंजीसाइड मिला सकते हैं। अब ये जो है पॉट हम जो लेंगे वो अपने हिसाब से आप कोई भी पॉट चूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी के पॉट जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि उनमें एरिएशन जो है वो काफ़ी अच्छी होती रहती है। अगर आप प्लास्टिक का पॉट ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि उसमें छेद जो है नीचे की तरफ थोड़े से ज़्यादा हों, और मिट्टी के पॉट में एक ही छेद होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्लास्टिक का पॉट है उसमें 2 से 3 छेद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें पानी जल्दी सूखता नहीं है। अब आ जाते हैं अपने प्लांट पे और प्लांट की करते हैं मिट्टी को चेक। ये दोस्तों सबसे फाइनल स्टेप है और सबसे ज़रूरी भी, जिसके कारण प्लांट जो है 4 से 5 महीने में ख़राब हो जाता है जब भी हम मिट्टी को चेक नहीं करते हैं। अगर आपकी मिट्टी कुछ इस तरीके की है, थोड़ी सी काले रंग की है और बहुत ही हार्ड है, आपने दबा के देखा है मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आप वो मिट्टी निकालेंगे। या फिर आपकी मिट्टी कुछ इस तरीके की लाल रंग की है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाल रंग की मिट्टी है,
ऐसी मिट्टी पानी ज़्यादा मांगती है और जब हम पानी ज़्यादा देते हैं तो प्लांट गलने का डर हो जाता है। यानी कोई भी चिकनी मिट्टी या हार्ड मिट्टी आपके गमले की है, हार्ड मिट्टी इस तरीके से जब पानी नहीं देते हैं तो ये बाउंड हो जाती है और जड़ें जो हैं इसमें फंस जाती हैं, जो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। इसीलिए 5 से 6 महीने में हमारा प्लांट जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि जड़ें डेवलप नहीं हो पाती हैं। अगर आपकी मिट्टी कुछ इस तरीके की है तो आप अपने प्लांट की जो है वो निकाल लीजिए उसको, मिट्टी को अगर नहीं निकल रहा है तो डिप करके पानी में छोड़ दीजिए। कुछ इस तरीके से डिप करने से क्या होगा कि जड़ें ज़्यादा डैमेज नहीं होंगी और जो आपकी मिट्टी है, आप मिट्टी देख पा रहे हैं कि कितनी चिकनी मिट्टी है, ये इस तरीके से ही चिपकी रहेगी और इसको हम अगर लगा देंगे गमले में तो ये मिट्टी कभी भी अच्छी तरीके से प्लांट को ग्रोथ नहीं करने देगी। जड़ें जो हैं इस मिट्टी से बाहर नहीं निकल कर आ पाएंगी, जिसके कारण जो है प्लांट खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी का कोई भी प्लांट मिलता है तो आप इस तरीके से पानी में डुबो कर रखिए और हल्के हाथों से निकालते निकालते सारी जड़ें निकाल लीजिए या उसको पानी में डिप रहने दीजिए ताकि सारी जड़ें आसानी से निकल आए। अब हम करेंगे इस प्लांट को आराम से गमले में शिफ्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसमें हल्का सा फंजीसाइड भी मिला सकते हैं अगर आपको कोई डर लगता है या कोई सेंसिटिव प्लांट है। तो अब हम इसको कर देंगे रीपॉट। आपको एक और बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि जितना आपका प्लांट पहले मिट्टी में दबा हुआ था उतना ही आपको दबाना है, उसे ऊपर बिल्कुल भी नहीं दबाना है। एक हाथ से पकड़ते हुए आप इसमें मिट्टी डालते जाएं, यानी पोजीशन जो है वो सेट कर लें। उसके बाद उसमें एक हाथ से पकड़ के और मिट्टी डालते जाएं, जड़ों को दबाते जाएं अच्छे से। ये हमने डाल लिया है और लास्ट स्टेप है वो है पानी का। पानी इसमें अच्छे से दें, जब तक पानी जो है वो नीचे से ना निकल आए तब तक पानी दें और पानी का आप इसमें काफ़ी ध्यान रखें। दोस्तों यही कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और इन्हीं बातों को फॉलो करते हुए हर प्लांट को रिपोर्ट आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम प्लांट को नहीं होगी, बस आपको पेशेंस रखना है और कुछ भी नहीं करना है। प्लांट में मॉइस्चर बना के रखिए, जिस टाइप का प्लांट है उस टाइप से उसको बैलेंस कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। अगर आप बिगनर हैं, अगर ऐसा है तो लाइक कीजिएगा और अगर आपको कुछ नया इस वीडियो के थ्रू सीखने को मिला है तो भी मुझे बताइएगा। कुछ मुझसे छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।